2024 में किसी म्यूचुअल फंड हाउस का नाम सबसे ज्यादा हेडलाइन में था तो वो था क्वांट म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड ने कुछ ही सालों के अंदर में अनबिलीवेबल रिटर्न लाके दिया था। क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसने अपने कैटेगरी में बड़े बड़े जो सेटल्ड फंड है, बहुत पहले से परफॉर्मेंस देते आ रहे, उनको बहुत आसानी से बीट करना स्टार्ट कर दिया था। क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ये अपने इन्वेस्टर्स को बिलीव करवा दिया था कि एक छोटा फंड भी अपने इंडस्ट्री जाइंट को बहुत आसानी से बीट कर सकता है। फ्लेक्सी कैप में कौन जाइंट फंड है आप सभी लोगों को पता है। लेकिन फिर क्वांट म्यूचुअल फंड की स्टोरी को एक इंसिडेंट ने पूरी तरीके से बदल दिया, इसके परफॉर्मेंस को स्लो कर दिया, इन्वेस्टर्स के माइंड में डाउट पैदा कर दिया और जो फंड एक टाइम पे मार्केट का हीरो हुआ करता था वो अंडर परफॉर्मेंस के जाल में पूरी तरीके से फंस गया था। लेकिन अब कुछ टाइम बाद पिक्चर कंप्लीटली चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्वांट म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर चुके हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड दोबारा टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इस फंड हाउस के साथ आखिर में हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ टेम्पोररी डाउनफॉल था या क्वांट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कोई बड़ा बदलाव किया गया है? और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आ रहा है कि क्या अब इन्वेस्टर्स को दोबारा क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? इस पूरे वीडियो के अंदर हम क्वांट म्यूचुअल फंड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो एंड तक वॉच करिएगा अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के पुराने इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप क्वांट के जर्नी को देखते हैं तो ये कोई नॉर्मल एएमसी की स्टोरी नहीं लगती है। क्वांट ने ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड अप्रोच से अलग अपना एक डेटा ड्रिवन और टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को अडॉप्ट कर लिया था, जहां पे बहुत सारे फंड्स के फंड मैनेजर कंपनीज के मैनेजमेंट मीटिंग, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और वैल्यूएशन के बेसिस पे अपना डिसीजंस ले रहे थे। वहीं पे क्वांट का फोकस था डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इसी अप्रोच की वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2020 से लेकर 23 के बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लाके दिया था। इसकी कुछ कैटेगरीज यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये कुछ कैटेगरीज थी जो इन्वेस्टर्स के रडार पे आ चुकी थी। मतलब इन्वेस्टर्स भर भर के इन कैटेगरीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि क्वांट ने ये परफॉर्मेंस तब दिया था जब HDFC, SBI, निपॉन इंडिया, ICICI ऐसे बड़े बड़े जो जाइंट म्यूचुअल फंड थे, इनके मुकाबले क्वांट का एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही कम था। और ये परफॉर्मेंस इतना लाके दे दिया था कि बड़े बड़े जो जाइंट्स म्यूचुअल फंड है वो भी बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा है कि फिर क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया? अब भारत के इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है ना कि 2024 के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया गया था। लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी लॉजिक है ना, उसका इस्तेमाल करिए। क्वांट म्यूचुअल फंड कोई स्टॉक तो है नहीं कि कोई न्यूज आएगी तो क्वांट म्यूचुअल फंड नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो एक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो आपके पैसे को मैनेज कर रही होती है। अगर कोई स्टॉक होता है इसके जगह पे तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे गिर जाता। अगर कोई कंपनी के ऊपर बड़ा सेबी इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहां पे स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है, ये आपने बहुत बार देखा है। लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड कोई स्टॉक तो है नहीं, इसके अंदर कोई काम कर रहा होगा इंसान जो फ्रंट रनिंग किया होगा, मतलब कि वो पहले ही ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया होगा अपने अकाउंट से, उसके बाद म्यूचुअल फंड का ऑर्डर प्लेस हुआ होगा, जिसके वजह से जो अंदर काम कर रहा है इंसान उसका थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। क्योंकि जब बड़ी एएमसी कहीं पे ऑर्डर प्लेस करती है किसी कंपनी के अंदर तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब उसी टाइम के बीच में वो पर्सन फायदा कमा लेता है। इसी को सिंपल भाषा में फ्रंट रनिंग बोल रहे होते हैं। इससे एएमसी के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो आज के बाद अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड पे फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया गया था, इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। लॉजिक का इस्तेमाल करिए हर एक चीज में, आंख बंद करके या भरोसा मत करिए न्यूज चैनल्स के ऊपर। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्वांट के अंडर परफॉर्मेंस का रियल रीजन क्या है? तो पहला रीजन है एक्सट्रीम आउट परफॉर्मेंस के बाद हाई बेस इफेक्ट। चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड लंबे टाइम से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा होता है, बहुत बढ़िया रिटर्न लाके दे रहा होता है, तो फ्यूचर के अंदर में उसको सेम लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2020 से लेकर 23 के बीच में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। अब इसके वजह से क्या हुआ था कि लोगों ने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया था इस म्यूचुअल फंड के साथ कि म्यूचुअल फंड हमेशा ऐसा ही परफॉर्मेंस देता रहेगा, क्योंकि 3 साल तक लगातार इस म्यूचुअल फंड ने अपने पूरे कैटेगरी को बहुत बुरी तरीके से बीट किया है। लेकिन उसके बाद मार्केट साइकिल चेंज होता है, मार्केट का पूरा साइकिल ही चेंज हो जाता है। इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एवरेज परफॉर्मेंस पे आ जाता है। मतलब एक नॉर्मल रिटर्न आपको दे रहा होता है, अब वो नॉर्मल रिटर्न भी ना लोगों को डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि लोगों ने पहले ही एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया था कि ये म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, नॉर्मल परफॉर्मेंस तो नहीं देने वाला है। लेकिन जब क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक एवरेज परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया तो लोग डिसअपॉइंटिंग हो गए और पैसा
पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए। दूसरा रीजन है पोर्टफोलियो पोजिशनिंग। अब देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड ने पोर्टफोलियो को लेके कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया था जिसके वजह से 2024 के अंदर में एक बहुत बुरी गिरावट देखने को मिला था क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। एग्जांपल के लिए अक्टूबर महीने के अंदर में 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में एक कंपनी का QIP आता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। QIP का मतलब होता है कि इसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आम इन्वेस्टर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। बड़े इंश्योरेंस कंपनीज, FII, म्यूचुअल फंड्स यही केवल QIP के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये QIP था अडानी इंटरप्राइजेस का, जो कि लगभग 4200 करोड़ का था, $500 मिलियन का। अब जो कंपनी होती है वो QIP इसलिए लेके आती है ताकि वो अपने बिजनेस को बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सके, जिसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और यही हुआ था अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर भी, जो इसका 4200 करोड़ का QIP था, इसके अंदर लगभग 47% स्टेक केवल क्वांट म्यूचुअल फंड का था। मतलब 4200 करोड़ में से लगभग आधा पैसा केवल क्वांट म्यूचुअल फंड ने ही इन्वेस्ट कर दिया था। अब इसके वजह से क्या हुआ था कि अडानी इंटरप्राइजेस के बहुत सारे शेयर्स क्वांट म्यूचुअल फंड के पास आ गए थे, जैसे क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप। इन म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्सपोजर हो गया था। अब यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दिसंबर महीने के अंदर में अडानी ग्रुप के ऊपर एक एलिगेशन लगाया जाता है। उस एलिगेशन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। वो एक एलिगेशन लगाया जाता है और एलिगेशन लगने के बाद क्या होता है कि जो अडानी के स्टॉक्स होते हैं, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, अडानी पावर हो गया, जो भी स्टॉक्स हैं अडानी के, उनमें 20% 30% तक की गिरावट देखने को मिलती है। अब जब 20-30% स्टॉक तुरंत नीचे गिर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो म्यूचुअल फंड ज्यादा एक्सपोजर लेके बैठा हुआ है उन कंपनीज के अंदर, वो सबसे पहले नीचे गिरेगा। और यही हुआ क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ। जो क्वांट म्यूचुअल फंड अडानी इंटरप्राइजेज के QIP में पैसा इन्वेस्ट किया था, वो उसका डिसीजन बहुत गलत हो चुका था, क्योंकि अब अडानी इंटरप्राइजेज बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा था दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 के अंदर में, फेब 2025 के अंदर में। एंड तीसरा रीजन है मार्केट साइकिल का चेंज होना। अब देखिए 2020 से लेकर 2023 के बीच में जब क्वांट म्यूचुअल फंड ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, इस टाइम पे स्मॉल कैप चल रहे थे, मोमेंटम स्टॉक्स चल रहे थे, हाई ग्रोथ कंपनी चल रही थी। अब इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट साइकिल चेंज हुआ, जैसे ही वैल्यूएशन हाई होने लगा, जैसे ही जो मोमेंटम स्टॉक्स चल रहे थे वो नीचे गिरने लगे, जैसे ही जिन सेक्टर के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट किया था, ज्यादा एक्सपोजर लेके बैठा हुआ था, वो सेक्टर्स चलना बंद कर दिए। वैसे ही आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर एक भारी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला 2024 के अंदर में, 25 के अंदर में। अब सवाल निकल के आ रहा है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव क्यों हुआ है। तो पहला फैक्टर है मार्केट रोटेशन। अब देखिए मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा होता है, कभी वैल्यू स्टॉक्स परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप। मतलब मार्केट साइकिल हर साल चेंज होता रहता है। अब क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ क्या हुआ था कि ये पहले मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेके रखता था। अब इसके वजह से क्या हुआ कि मिड कैप स्मॉल कैप जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो क्वांट की हालत खराब हो गई। तो 2025 के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड ने क्या किया कि लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर बढ़ा दिया, क्योंकि लार्ज कैप बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, लार्ज कैप कम नीचे गिर रहे थे। अब लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाते ही क्वांट म्यूचुअल फंड की जो गिरावट हो रहा था ना बहुत तेजी के साथ, वो गिरावट रुक गया। अब गिरावट रुकने के बाद क्या हुआ ना कि इसने धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत धीरे धीरे, ज्यादा तेजी के साथ नहीं बढ़ाया। 2026 के अंदर में जब मार्केट की हालत खराब थी, वॉर चल रहा था, इस टाइम पे भी क्वांट म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दे रहे थे मार्च महीने में, अप्रैल महीने के अंदर में, जहां पे बाकी फंड्स की हालत खराब थी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि क्वांट समझ गया है कि अब मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि 2020 से लेकर 23 के बीच में मार्केट एक तरफ भाग रहा था, तो क्वांट को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मार्केट कैसे परफॉर्मेंस देता है। लेकिन जैसे ही 2024 के बाद क्वांट के अंदर एक भारी गिरावट हुआ, उसके बाद इनके फंड मैनेजर को समझ में आ गया है कि मार्केट अब कैसे चलने वाला है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एलोकेशन डिवाइड कर दिया है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर, और ये भी धीरे धीरे मिड कैप, स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे मार्केट का सेंटीमेंट सही हो रहा है। एंड दूसरा फैक्टर है पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट। अब देखिए क्वांट का जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो डायनेमिक है, मतलब फंड मैनेजर मार्केट के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते रहते हैं। मतलब लार्ज कैप में ग्रोथ दिख रहा है तो लार्ज कैप में बढ़ा देंगे, स्मॉल कैप में ग्रोथ दिख रहा है तो स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा देते हैं। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि 2026 के अंदर में बहुत भारी गिरावट के बाद वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगने लगा है, तो क्वांट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को कुछ अपॉर्चुनिटी दिखना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ये उसका फायदा उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके वजह से आपको क्वांट म्यूचुअल फंड में पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं उन क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ टाइम से रिकवरी मोड ऑन कर दिया है। तो आपके सामने क्वांट फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस है। तो यहां पे देखिए क्वांट फ्लेक्सी कैप ने लंबे टाइम से परफॉर्मेंस दिया है। 7 साल के अंदर में 24% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 16% का है, 3 साल के अंदर में 18% का है, 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में देखिए यही गिरावट हुआ था। 2 साल के अंदर में केवल 0% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी ने 2% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 33 नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन यहां पे देखिए आप पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 10% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने केवल 1% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में, और कैटेगरी के अंदर
अंदर ये टॉप में रैंक कर रहा है। इस साल के अंदर में भी लगभग 10% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 6 महीने के अंदर में 12% का रिटर्न लाके दिया है और कैटेगरी ने केवल 1% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 महीने में भी 12% का रिटर्न है, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब आपको एक चीज देखने को मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर कि जब मार्केट में सेंटिमेंट सही होता है, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, तो फंड उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा होता है। वहीं पे अगर बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस की, तो इसने भी लंबे टाइम से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। 5 साल में 20% का रिटर्न है, आज भी 3 साल के अंदर में 21% का CAGR है। 2 साल के अंदर में देखिए अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, केवल 3% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी ने लगभग 8% का रिटर्न दिया है, लगभग 19 नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन 1 साल के अंदर में देखिए लगभग 10% का रिटर्न लाके दिया है, कैटेगरी ने 7% का रिटर्न दिया है, मतलब कैटेगरी को बीट कर दिया है। इस साल के अंदर में भी कैटेगरी को बीट कर दिया है, लगभग 13% का रिटर्न है। 6 महीने के अंदर में 17% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी को बीट कर दिया है। 3 महीने के अंदर में 18% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी को बीट कर दिया है। और 1 महीने के अंदर में भी कैटेगरी को बीट कर दिया है। मतलब जहां पे ये कैटेगरी को बीट ही नहीं कर पा रहा था, वहां पे अब आसानी से कैटेगरी एवरेज को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। अब एक ऐसे कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिसको बीट करना नामुमकिन सा हो गया है, क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। यहां पे देखिए लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड टॉप में रैंक कर रहा है पूरे मल्टी एसेट के अंदर। 5 साल के अंदर में 20% का CAGR है, 3 साल के अंदर में 24% का है, 2 साल के अंदर में 13% का है, 1 साल के अंदर में 19% का है। इस साल के अंदर में 8% का रिटर्न दिया है, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 6 महीने में 8% का रिटर्न है, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब लंबे टाइम से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्वांट डोमिनेट कर रहा है। अब ये है क्वांट फोकस्ड फंड, जिसका फंड साइज केवल आज के टाइम में 800 करोड़ का ही है, लेकिन बहुत पुराना म्यूचुअल फंड है। आप यहाँ पे देखिए 5 साल के अंदर में 15% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर में 16% का है, 2 साल के अंदर में गिरावट देखने को मिला था, लेकिन 1 साल के अंदर में लगभग 8% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने केवल 1% का दिया है। इस साल के अंदर में 8% का रिटर्न है, कैटेगरी ने 0% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में लगभग 10% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने केवल 1% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में लगभग 14% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने केवल 6% का रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं क्वांट फोकस्ड फंड भी अपने रफ्तार में आता हुआ दिख रहा है, कैटेगरी एवरेज को बहुत आसानी से आउट परफॉर्म कर रहा है। और यही चीज आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के बाकी कैटेगरीज के अंदर भी देखने को मिल रहा है, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर, वैल्यू फंड के अंदर, एक्टिव फंड के अंदर, टैक्स सेवर फंड के अंदर। क्योंकि अब क्वांट धीरे धीरे अपने पुराने मोड में वापस आ रहा है, धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा रहा है। तो अब आखिरी सवाल ये निकल के आ रहा है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आने वाले 10 से लेकर 15 साल तक मार्केट में टिकना जानते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाई वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब गिरावट कभी भी हो सकती है, इसके लिए आप अगर तैयार रहते हैं और गिरावट को झेल सकते हैं, अगर आप एक साथ 20%, 25%, 30% की गिरावट को झेल सकते हैं, तो आपके लिए क्वांट म्यूचुअल फंड बना हुआ है। नहीं तो आप इससे दूर रहिएगा। किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न को चेज कर रहे होते हैं, पिछले 3 महीने 6 महीने के परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, या अगर आप रिसेंट टॉप परफॉर्मर को देख रहे होते हैं, मतलब पिछले 1 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में कौन फंड कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा है, अगर आप ये देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए क्वांट नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये आपको 1-2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस भी दे सकता है। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड बाकी फंड्स के मुकाबले अलग काम करता है। तो आप जो बाकी फंड्स के बारे में सोच रहे होते हैं उससे अलग सोचना पड़ेगा अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक इस म्यूचुअल फंड में बने रहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड बाकी फंड्स के मुकाबले कुछ अलग परफॉर्मेंस लाके भी आपको दे सकता है। तो आई होप आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर इस फंड के रिलेटेड, तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। एंड वीडियो के अंदर कुछ भी आपको नॉलेजेबल लगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।